सुप्रभात बाल मित्रों, आज 21 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। खोया समय कभी फिर नहीं मिलता, लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स। इस विचार का अर्थ है कि जो समय बीत गया है उसे वापस लाना असंभव है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, धन, शक्ति या तकनीक का उपयोग करें, पर गुजरा हुआ क्षण हमेशा के लिए खो जाता है। हम बीते हुए समय को फिर से नहीं जी सकते, अतः हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें हर पल का महत्व समझना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है हाइबरनेट। HIBERNATE। हाइबरनेट का अर्थ होता है सर्दियों के दौरान लंबे समय तक सोना। कुछ जानवर सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं, जैसे मेंढक, सांप आदि, और अनुकूल मौसम होने पर वापस निकलते हैं। उदाहरण के लिए, मेनी एनिमल्स लाइक स्क्वायरल्स एंड फ्रॉग्स हाइबरनेट इन विंटर टू सर्वाइव द कोल्ड। कई जानवर जैसे कि गिलहरी और मेंढक सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं ताकि ठंड से बच सकें। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। अंत कटे तो फौज समझिए, प्रथम कटे तो नानी, नहीं कटे तो देश प्रेम के लिए न्यौछावर, उनकी बड़ी महान कहानी। इस पहेली का जवाब है सेनानी। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 21 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में मुगल शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 21 अप्रैल 1837 को जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल ने जर्मनी में विश्व का पहला किंडरगार्टन स्थापित किया, जिसने बाल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 21 अप्रैल 1938 को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का निधन हुआ, जिन्हें सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा जैसी रचनाओं और पाकिस्तान की अवधारणा के लिए जाना जाता है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्वतंत्र भारत के पहले सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहकर सम्मानित किया। 21 अप्रैल 2006 को भारत में पहला राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसने लोक सेवकों के योगदान को मान्यता दी। 21 अप्रैल 2013 को ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध शकुंतला देवी का निधन हुआ, जो गणित की जटिल गणनाओं को अविश्वसनीय गति से हल करने की अपनी क्षमता के लिए विश्वविख्यात थीं। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे बाल शिक्षा क्रांति के जनक फ्रेडरिक फ्रोबेल के बारे में। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल को आधुनिक बाल शिक्षा प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 21 अप्रैल 1837 को जर्मनी के ब्लैकनबर्ग शहर में दुनिया का पहला किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा स्थापित किया, जिसने बच्चों की शिक्षा के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रोबेल का मानना था कि खेल ही बच्चे की सर्वोत्तम शिक्षा है। उन्होंने गोले, घन और बेलन जैसे खिलौनों, जिन्हें फ्रोबेल गिफ्ट्स कहा जाता है, के माध्यम से बच्चों को आकृतियों, रंगों और गणित की समझ विकसित करने में मदद की। उन्होंने बच्चों को प्रकृति के सीधे संपर्क में रखने पर जोर दिया ताकि वे खोज और अनुभव से सीखें। उन्होंने किंडरगार्टन में कला, गीत, नृत्य और हस्तकला को शामिल किया, जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित हो। हर साल 21 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर किंडरगार्टन दिवस मनाया जाता है।
उनकी शिक्षा पद्धति ने मॉन्टेसरी और वोल्डार्फ जैसी आधुनिक शिक्षा प्रणालियों को प्रेरित किया। भारत सहित विश्व भर में प्री स्कूल शिक्षा का आधार फ्रोबेल के सिद्धांतों पर टिका है। फ्रोबेल का कहना था, बच्चे बसंत की कलियों की तरह हैं, उन्हें प्यार से सींचो तभी वे खिलेंगे। फ्रोबेल का दृष्टिकोण आज भी शिक्षाविदों के लिए प्रासंगिक है, जो बच्चों को रटंत नहीं बल्कि अनुभव से सीखने का अवसर देता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 21 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के बारे में। 21 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के लोक सेवकों यानी सिविल सेवकों के अथक परिश्रम, ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। इसकी शुरुआत 1947 में हुई, जब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में आयोजित एक समारोह में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहकर सम्मानित किया, क्योंकि वह देश की एकता और विकास की रीढ़ हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोक सेवकों के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना करना, पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देना और आम जनता और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करना है। इस दिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रधानमंत्री लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से शासन प्रणाली में सुधार और जन केंद्रित नीतियों पर चर्चा और ई-गवर्नेंस और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की जाती है। लोक सेवा का अर्थ है जनता की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देना। यह कोई नौकरी नहीं बल्कि एक पवित्र दायित्व है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि सुशासन और विकास लोक सेवकों के समर्पण पर निर्भर करता है। आइए हम सभी उनके प्रयासों की सराहना करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है कर्तव्य की महिमा। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक संत सुबह की पूजा अर्चना के बाद स्नान कर रहे थे। तभी उनकी नजर पानी में तड़पते एक बिच्छू पर पड़ी, जो बहाव में बहकर डूब रहा था। संत ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बचाने का प्रयास किया, किंतु बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। दर्द से कराहते हुए भी संत ने फिर प्रयास किया, पर बिच्छू ने दोबारा डंक मारा। यह देखकर वहां खड़े शिष्य चिंतित हो उठे, किंतु संत लगातार प्रयास करते रहे। अंततः उन्होंने एक पत्ते का सहारा लेकर बिच्छू को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। जब संत नदी से बाहर आए तो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस बिच्छू ने आपको बार बार डंक मारा, फिर भी आपने उसे बचाया क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। वह अपनी प्रकृति नहीं बदल सका, किंतु मैं तो मनुष्य हूँ। मेरा धर्म दया और कर्तव्य का पालन है। क्या दूसरे के स्वभाव के कारण मैं अपना धर्म छोड़ दूं? शिष्यों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि वास्तविक सदाचार वह है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विचलित ना हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य परायणता ही सर्वोच्च धर्म है। हमें दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। दया और सहनशीलता मनुष्य का आभूषण है। कर्तव्य मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु उस पर चलने वाला ही सच्चे अर्थों में महान बनता है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।